1 जनवरी को पूरी दुनिया में नया साल मनाया जाता है, लेकिन बात अगर भारतीय संस्कृति के अनुसार हिंदू नववर्ष की शुरुआत की करें तो ये चैत्र माह की शुरुआत के साथ आरंभ होता है। दरअसल हिंदू नववर्ष पंचांग के अनुसार चैत्र माह की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को मनाया जाता है, यानी आज के दिन। हजारों सालों से हमारे देश में मनाया जाने वाला हिंदू नववर्ष हिंदू नव संवत्सर के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने इसी दिन से सृष्टि की रचना की शुरुआत की थी और इसी दिन से विक्रम संवत के नए साल की शुरुआत होती है। वैसे विक्रम संवत को भारत के अलग अलग राज्यों में गुड़ी पड़वा और उगादी जैसे नामों से भी मनाया जाता है। हिंदू विक्रम संवत के अनुसार हम आज साल 2082 में प्रवेश कर चुके हैं, जो अंग्रेजी कैलेंडर के साल 2025 से 57 साल आगे है। कहा जाता है कि विक्रम संवत के अंग्रेजी कैलेंडर से 57 साल आगे रहने का कारण है कि विक्रम संवत की शुरुआत राजा विक्रमादित्य ने की थी। राजा विक्रमादित्य विक्रम संवत के शुरू होने के साथ ही अपने साम्राज्य की जनता के सारे कर्जों को माफ करके उन्हें राहत प्रदान करते थे। विक्रम संवत हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू हो जाती है। इस संवत को गणितीय नजरिए से एकदम सटीक काल गणना माना जाता है। विक्रम संवत को राष्ट्रीय संवत माना गया है। इस बीच चलिए आपको बताते हैं कि विक्रम संवत पर आधारित कैलेंडर की गणना कैसे की जाती है। तो ज्योतिषियों के अनुसार विक्रम संवत आज तक भारतीय पंचांग और काल निर्धारण का आधार बना हुआ है। इस कैलेंडर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह वैज्ञानिक रूप से काल गणना के आधार पर बनाया हुआ है। इस कैलेंडर में जिन 12 महीनों का जिक्र किया गया है वो सभी राशियों के नाम पर है। अंग्रेजी की तरह ही इस कैलेंडर में 365 दिन होते हैं। अंग्रेजी कैलेंडर के नए साल की शुरुआत जहां 1 जनवरी से होती है, वहीं विक्रम संवत पर आधारित कैलेंडर के महीने चैत्र से प्रारंभ होते हैं, जिसकी समयावधि 354 दिनों की होती है और शेष बढ़े हुए 10 दिन अधिमास के रूप में माने जाते हैं। ज्योतिष काल की गणना के अनुसार इसके 27 प्रकार के नक्षत्रों का वर्णन है। एक नक्षत्र महीने में दिनों की संख्या भी 27 ही मानी गई है। वहीं सावन वर्ष में दिनों की संख्या लगभग 360 होती है और मास के दिन 30 होते हैं। वैसे तो अधिमास के 10 दिन चंद्रवर्ष का भाग है, लेकिन इसे चंद्रमास न कहकर अधिमास कह दिया जाता है। आइए अब जानते हैं कि चैत्र महीने में ही क्यों मनाया जाता है हिंदू नववर्ष। तो ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि इस दिन चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को ब्रह्मा जी ने संसार की रचना की थी। अनुमान के अनुसार लगभग 1,14,58,85,123 साल पहले चैत्र माह की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन संसार का निर्माण हुआ था। ये कारण भी है कि इस दिन हिंदू नववर्ष मनाया जाता है। चैत्र महीने में नववर्ष मनाए जाने का एक कारण यह भी है कि यह महीना प्रकृति की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस समय पेड़ों, लताएं और फूल बढ़ने के लिए लगे होते हैं। इसके अलावा इस महीने में सुबह के समय का मौसम अच्छा होता है। सुबह भोरों की मधुरता होती है। हिंदू धर्म में चांद और सूरज को भी देवता की तरह पूजा जाता है और चैत्र महीने में ही चंद्रमा की कला का प्रथम दिन होता है। ये कारण भी है कि इसी दिन नववर्ष मनाया जाता है। ऋषियों मुनियों ने नववर्ष के लिए चैत्र महीने को एकदम उपयुक्त माना। चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को श्री राम ने जन्म लिया था। राम भक्त इसी दिन को रामनवमी के रूप में भी मनाते हैं। वहीं राम जी के इसी महीने जन्म लेने की वजह से भी इस महीने का महत्व और बढ़ जाता है। इसके अलावा शक्ति और भक्ति के 9 दिन यानी नवरात्र का पहला दिन चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष से शुरू होता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार नववर्ष के साथ वसंत ऋतु का भी आरंभ हो जाता है, जो उल्लास, उमंग, खुशी और चारों तरफ पुष्पों की सुगंध से भरी होती है। इसके अलावा चैत्र महीने में ही किसानों की फसल पकना शुरू होता है, यानी साल की शुरुआत देश के किसानों के मेहनत का फल मिलने का भी समय यही होता है। चैत्र महीने के पहले दिन नक्षत्र शुभ स्थिति में होते हैं। आसान भाषा में समझें तो इस दिन किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए शुभ मुहूर्त होता है। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।